प्रिय आत्माओं, एक छोटे से अंतराल के बाद आज मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अध्याय 2 भगवद गीता के विषय में चर्चा आज से प्रारंभ की जा रही है। एक बड़ा अध्याय है और इस अध्याय में बड़ी गंभीर बातें कही गई हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती जाएगी हम लोग पाएंगे कि किस तरह की कितनी गंभीर बातें कही गई हैं अध्याय में। अभी तक हमने भगवत गीता के पहले अध्याय में ये देखा, केवल अर्जुन बोलते रहे, अर्जुन ही अपनी समस्याएं बताते रहे और अंत में अर्जुन का निर्णय यह था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और अपने सारे कारण बता दिए कि इन इन कारणों से मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जबकि तैयारी पहले हो चुकी थी, और ऐसा नहीं कि तैयारी सिर्फ अर्जुन की तरफ से थी, दोनों पक्षों की तैयारियां थी और ये घोषित किया जा चुका था कि अब युद्ध होगा। तो पहले अध्याय में जब अर्जुन के रथ को भगवान के द्वारा दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा किया जाता है, तो उसके बाद जो अर्जुन ने देखा है उससे उनकी मानसिकता बदल गई है और बदल के वो एकदम निराशा में परिवर्तित हो गई है। जो जो बातें उन्होंने कही है अर्जुन ने, वो सब भगवान कृष्ण ने धैर्यपूर्वक सुना, कहीं बीच में रोका नहीं अर्जुन को बोलने से। तो इससे हमें एक ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ बोल रहा है तो उसको धैर्यपूर्वक सुने, और वो क्या कहने जा रहा है, क्या कह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है कहने का, ये जब तक हम सुनते नहीं रहेंगे, सुनेंगे नहीं पूरी बात, तब तक हम उसके ऊपर कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो ये भगवद गीता के पहले अध्याय से हम लोगों के लिए बहुत एक शिक्षाप्रद बात है कि भगवान कृष्ण चुपचाप सुन रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम अपनी समस्या पूरी तरह से बताओ। पूरा सुनने के बाद अर्जुन जब रथ पर बैठ जाते हैं, रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं, अपना गांडीव बगल में रख देते हैं, गांडीव धनुष, तब कृष्ण अपना वक्तव्य शुरू करते हैं। इस बीच संजय, जो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, इस स्थिति में संजय भी कुछ चीजें देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे चीजों को कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद क्या हो रहा है। तो पहले अध्याय के समाप्ति के बाद जब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और चुपचाप बैठ गए, तब संजय का निष्कर्ष क्या है पहले अध्याय के अंत में या द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में पहला श्लोक जो संजय ने कहा है वो कुछ इस प्रकार है, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। यानी अर्जुन करुणा से व्याप्त हो गए, कृपया आविष्टम, उनके अर्जुन के मन में करुणा का भाव आ गया है और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं और नेत्र जो हैं वो व्याकुल हो गए हैं। क्यों व्याकुल हो गए हैं? क्योंकि उनके मन में एक भाव ये आया है कि मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूंगा, गुरुजनों से युद्ध कैसे करूंगा। तो उनके मन में एक शोक का भाव भी आ गया है, विषीदंतम, विषादपूर्ण भाव उनके मन में आ गया है। ये स्थिति देखी जब भगवान कृष्ण ने, तब बोलना शुरू किया है। और भगवान ने क्या क्या कहा है यहाँ से चर्चा करेंगे। बीच में अर्जुन अभी फिर कुछ और कहेंगे, आगे हमें वो श्लोक आएंगे हमारे सामने, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन भगवान ने एक हल्की सी डांट लगाई है भगवान कृष्ण ने। अर्जुन बोले जा रहे थे, कृष्ण सुनते जा रहे थे, लेकिन जब देखा कि अब ये तो बिल्कुल शोकग्रस्त, विषादग्रस्त, रुदनग्रस्त हो गए हैं, तब कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या कर रहे हो तुम? ये समय रोने का है, ये समय करुणा दिखाने का है। युद्ध में आए हो, पूर्व निर्धारित युद्ध में आए हो, तुम्हारे ऊपर युद्ध थोपा नहीं गया है, ये पूर्व निर्धारित युद्ध है, अचानक ये युद्ध नहीं आ गया तुम्हारे सामने। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे अंदर ये कश्मल कहाँ से आ गया? ये क्या है? ये सब क्या कर रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो? कारण भगवान ने इसी श्लोक में स्पष्ट किया है
कि अनार्य जुस्तम, ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा सोचने योग्य बात नहीं है। तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। और ऐसा आचरण ना तो स्वर्ग देगा और न कीर्ति देगा। ये अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम है अर्जुन। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वर्ग देने वाला और अकीर्तिकरम क्या है। हमारे शास्त्रों का कथन है कि किसी युद्ध में जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब तुम युद्ध छोड़ के भाग रहे हो तो स्वर्ग कहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात, जब तुम युद्ध छोड़ के भागोगे तो क्या तुम्हारी मर्यादा में वृद्धि होगी, क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्या तुम्हारी कीर्ति और ऊंची उठेगी। अब तक जो तुमने जितने सारे युद्ध जीत कर इतना कीर्ति अर्जित किया है, ये कीर्ति सब नष्ट हो जाएगी। और जब ये युद्ध छोड़ोगे तो ये युद्ध छोड़ना ये अकीर्तिकर है। इससे तुम्हारी कीर्ति में जरा भी वृद्धि नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी निंदा ही होगी। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए। एक और श्लोक भगवान बोलते हैं, तीसरा श्लोक, क्लैब्यम मा स्मगमः, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्लीवता को प्राप्त मत करो, नपुंसक मत बनो। तुम वीर हो, क्षत्रिय हो, युद्ध करने के लिए आए हो। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है। क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध का मैदान छोड़कर भागना है। युद्ध का मैदान छोड़ के भाग रहे हो, इसी को कहते हैं नपुंसक होना। तुम्हारे अंदर कोई क्षमता ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर गुरु के द्वारा दिया गया युद्ध संबंधी ज्ञान क्या नहीं है। तुम ही वो अर्जुन हो जो चिड़िया की एक आंख देखकर और तुमने इस तरह के शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। और तुम ही वो अर्जुन हो तेल की सतह में मछली का आकार देखकर ऊपर मछली के आंखों को वेधा था। आज तुम नपुंसकता को प्राप्त कर रहे हो। ये क्या है ये सब छोड़ो। ये जो तुम्हारे हृदय की जो दुर्बलता है, ये क्षुद्र दुर्बलता है। इस क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ो और उठो, युद्ध करो। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इन दो श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को जागृत करने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन है कि वो एक ही जगह अड़ा हुआ है। उसका मन मस्तिष्क घूम फिर के वही एक ही बात पर आता है कि मैं अपने गुरुजनों का वध कैसे करूंगा। कथम भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्थी अरिसूदन। ये अरिसूदन कहते हैं जो दुश्मनों का नाश करने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाला है, शत्रुओं का वध करने वाला है। तो कृष्ण को भी वो अर्जुन यही फिर से कह रहे हैं कि आप अरिसूदन हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि मैं, हमारे सामने जो भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, उनको मैं किस प्रकार अपने बाणों से विद्ध करूंगा। क्या ये उचित है, क्या ये संभव है। अर्जुन ने फिर अपनी वकालत कर दी। और आगे फिर अर्जुन रोते हुए कहता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्ष्यमपि इह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। मैं क्या करूं हे भगवान, मेरे सामने गुरुदेव खड़े हैं मेरे, मैं उनको मारने से तो ज़्यादा उचित समझता हूँ कि मैं भीख मांगकर खाऊं। क्योंकि गुरु को मारकर उनके खून से सने हुए, उनके रुधिर से सने हुए राज्य में मैं राज्य करूंगा, ये कैसे संभव है। और विजय प्राप्त करने के बाद होगा क्या। मैं जो राज्य करूंगा वो उनके खून से सनी हुई पृथ्वी होगी, और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए मैं उनके रक्त का उपयोग करूंगा। आगे अर्जुन और अपनी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन, जरा ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को।
न च एतद्विद्मः कतरन्यो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि युद्ध करना या न करना हमारे लिए क्या उचित है, हम नहीं जानते। और युद्ध के बाद होगा क्या, या तो वो जीतेंगे या मैं जीतूंगा या हम जीतेंगे। हमसे अर्थ है कि कृष्ण को भी अपने साथ वो मानकर चल रहे हैं अर्जुन। या तो कौरव जीतेंगे या हम लोग जीतेंगे। तो विजय किसी को ये भी निश्चित नहीं है, कोई एक पक्ष तो मरेगा। अब ऐसी स्थिति, जब विकट स्थिति अर्जुन के सामने खड़ी हो गई है, देखिए अर्जुन, जो संजय ने जो देखा है, जो समझा है प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन को, जिसने संजय ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं धृतराष्ट्र के सामने पहले श्लोक में, कि अर्जुन की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। कृपया विस्तम, अर्जुन का हृदय जो है वो करुणा से भरा हुआ है। तो ये करुणा किसके प्रति है? अर्जुन के मन में जो करुणा पैदा हुई है वो किसके प्रति है? कौरव पक्ष के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति। तो मनुष्य की, अर्जुन एक मनुष्य के रूप में है। ऐसा कहा जाता है कि वो नर के अवतार हैं, यानी नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नर जाति दूसरे के ऊपर करुणा दृष्टि अगर रखते हैं, करुणा से आवेशित होते हैं, कृपा से आवेशित होते हैं, तो कितने लोगों के ऊपर हो सकते हैं। जो वहाँ 7 अश्वमेधी सेना है, वहीं तक सीमा है अर्जुन के करुणा की। यानी पृथ्वी के एक भूभाग के कुछ अंश के ऊपर एक मनुष्य या अर्जुन अपनी कृपा दृष्टि रख सकता है। परंतु भगवान कृष्ण करुणा कहाँ तक है? असीमित है। कृष्ण की कृपा सभी ब्रह्मांडों पर है। पृथ्वी का एक भूभाग तो छोड़ दीजिए, पृथ्वी भी छोड़ दीजिए, भगवान की करुणा जो है वो समस्त ब्रह्मांडों पर बरसती है। और उन ब्रह्मांडों में हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है? एक बोरी सरसों का दाना अगर दिया जाए तो उसमें एक दाना जो है उसके बराबर पृथ्वी है। तो अर्जुन की करुणा सीमित जगह पर सीमित मात्रा में है, लेकिन भगवान की करुणा असीमित स्थान पर और असीमित मात्रा में होती है। और भगवान कृष्ण ये सब जानते हैं कि अर्जुन की सीमा कहाँ तक है और मेरी सीमा कहाँ तक है। अब फिर से मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से ये प्रश्न पूछा था कि अर्जुन ठीक थे या गलत थे। सांसारिक व्यवहार से हम देखते हैं तो क्या पाते हैं? अर्जुन एक संसारी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं। तो मनुष्य की दृष्टि कहाँ तक विस्तृत है या कहाँ तक विस्तृत हो सकती है? तो अर्जुन की दृष्टि का, अर्जुन की सोच का जितना विस्तार है, अर्जुन वहीं तक सोच सकते हैं। और उसके अनुसार उन्होंने परंपराओं का उल्लेख किया और युद्ध की विभीषिका का उल्लेख किया और युद्ध समाप्त होने के बाद जो स्थिति आएगी उसका उल्लेख किया। लेकिन भगवान की करुणा के आगे क्या है? हम लोग अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं, कई जन्मों का एक छोटा सा हिस्सा हम जानते हैं, लेकिन भगवान हमारे सभी जन्मों का लेखा जोखा जानते हैं। ऐसी स्थिति में फिर जब अर्जुन अपना तर्क तो दे रहे हैं कि मैं कैसे चलाऊंगा, अपने गुरुजनों के ऊपर तीर बाण कैसे चलाऊंगा, लेकिन अर्जुन को एक बात समझ में आई है यहाँ पर कि मैं क्या करूं। जब मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे किसी और से ज्ञान लेना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी। ये हर व्यक्ति के लिए सलाह है कि जब कोई ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाए जिसका हल निकालने में हम अक्षम हैं, तो हम किसी अपने से ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति के पास जाते हैं। अचानक अर्जुन को ये समझ में आता है कि ये कृष्ण जो हैं तो ठीक है, हमारे सखा हैं, हम बचपन से इनके साथ खेले कूदे हैं, इनके साथ कई प्रकार के बाल्यावस्था के व्यवहार किए हुए हैं, अवस्था के व्यवहार किए हुए हैं, लेकिन ये हमसे उच्च कोटि के हैं। भले ही वो मनुष्य हों, लेकिन वो उच्च कोटि के व्यक्ति हैं।
ऐसा अगर अर्जुन के मन में भाव आया है तो अचानक अर्जुन का मन थोड़ा बदला और अर्जुन क्या कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, ये बहुत ही आवश्यक, समझने योग्य और फॉलो करने योग्य। फॉलो करने को हिंदी में क्या कहेंगे? अनुपालन करने योग्य। ये अनुपालन करने योग्य श्लोक है। तो इस श्लोक को आप तो सुन रहे हैं, सुने ही, लेकिन इसके साथ साथ अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें, अपने जीवन में इस श्लोक के अर्थ का अनुपालन करें। अर्जुन क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयः स्यात् निश्चितं बुद्ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कृपणता के दोष से मेरा स्वभाव अपरित हो गया है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान कृष्ण, हे कृष्ण, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो मुझे बताइए। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो कृपा करके बताइए। मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका प्रपन्न शिष्य बन रहा हूँ। प्रपन्न शिष्य का अर्थ समझना जरूरी है। प्रपन्नता किसको कहते हैं, प्रपन्न शिष्य किसको कहते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तो मैं बात कर रहा था आपसे प्रपन्नता की। अर्जुन कह रहे हैं शिष्यस्तेहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूँ। प्रपन्नता उसे कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। जो प्रश्न कोई व्यक्ति अपने से उच्च श्रेणी के व्यक्ति से, शिक्षक से, गुरु से पूछता है, और यदि उसको पहले से मालूम हो या उसके पहले से कुछ उसके मन में एक बायस्ड ओपिनियन हो, पूर्वाग्रह हो कि इस प्रश्न का उत्तर तो ये, चलो पूछ लेते हैं इनसे भी, ये क्या, तो चलो पूछ लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं, उत्तर तो मुझे मालूम है, उसको प्रपन्नता नहीं कहते। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे हृदय की स्लेट जो है साफ है बिल्कुल, उस पर कुछ भी नहीं लिखा है। आप जो कहेंगे वही बात लिखी जाएगी मेरे हृदय की रूपी स्लेट के ऊपर। तो इस स्थिति में जब मनुष्य पहुंचता है, व्यक्ति पहुंचता है, तो उत्तर देने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कहता है उसे हूबहू वो ग्रहण कर सकता है। लेकिन यदि एक स्लेट पहले से कुछ लिखा हुआ है उस पर, और उस पर फिर से लिखने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? मिक्सअप हो जाएगी चीज़ें। पहले से कुछ सोच के रखा है, अभी उत्तर कुछ और मिला, चलो दोनों मिला के कुछ एक और नया उत्तर बना लेते हैं और वैसा कर्म करेंगे। तो उसको प्रपन्नता नहीं कहते। प्रपन्नता वो है कि पूर्ण शिष्यत्व ग्रहण कर लेना। हमें कुछ भी नहीं मालूम, हे भगवान आप बताइए मैं क्या करूं, आप जो कहेंगे वही मानूंगा, मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं। तो इस तरह का जो समर्पण जब हो जाता है प्रश्नकर्ता के द्वारा, तभी जाके उच्चतम कोटि का ज्ञान मिलता है। और यहाँ आगे अब भगवान की भूमिका आएगी, और उच्चतम कोटि का ज्ञान जो कुछ भी भगवान ने दिया है अर्जुन को, वो ज्ञान हम लोगों के लिए भी उपयुक्त है, और हम लोग उसको सुनेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।